बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, इस बाब के जो हिसाबी सवालात हैं उनको हम हल करते हैं। तफ़हीमुल इस्तिलाहात, इस्तिलाहात का फ़हम। इन सवालात में जो मुश्किल अल्फाज और इस्तिलाहात इस्तेमाल हुई हैं उनको पहले समझते हैं ताकि सवालात की रकमें समझना आसान हो और फिर उसकी बुनियाद पर सवालात हल करना आसान हो जाए। पहला लफ्ज़ है ग्लोब्यूलर, ग्लोब से निकला है। बैजवी, बैजवी शक्ल का, अंडे जैसी शक्ल की कोई चीज़। और दूसरा लफ्ज़ है प्रोटीन पार्टिकल, लहमी ज़र्रा, लहम गोश्त को कहते हैं। ये लफ्ज़ कुरान पाक में भी कई दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। और प्रोटीन पार्टिकल लहमी ज़र्रा। और तीसरा लफ्ज़ है टर्मिनल स्पीड, इख्तितामी रफ्तार। इसकी तफसील हम पहले पढ़ चुके हैं। हौज़, उर्दू में जो हौज़ का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, पानी का हौज़, ये अंग्रेज़ी में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और इसका मानी पानी का बड़ा पाइप भी है जो पानी को या किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। और पांचवा लफ्ज़ है नोज़ल, नक्का, किसी चीज़ का आगे बारीक सा नक्का जिसमें से चीज़ पानी या कोई माया गुजरता है। और छठा लफ्ज़ लीक, रिसना, रिसना किसी चीज़ का। और सातवां अयोटा, शरियान आज़म, वो शरियान जो दिल से खून को जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में लेकर जाती है। ऑक्सीजन मिला खून जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में लेकर जाती है दिल से, ये बड़ी शरियान, शरियान आज़म कहलाती है, अयोटा। और आठवां लफ्ज़ है रिप्लेनिश, भरना, पानी वगैरह का बाल्टी में या किसी और चीज़ में भरना। दो अशार, वो अल्फाज जो शायरी में और अदब में इस्तेमाल होते हैं, कमोबेश वही अल्फाज साइंस पढ़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ज़रा मुलाहज़ा फरमाइएगा। ये जिसको गाज़े का आदी बना दिया हमने, गाज़ा मेकअप, ये जिसको गाज़े का आदी बना दिया हमने, ये ज़िंदगी तो नहायत ही खूबसूरत थी, मेरे दिमाग की शरियान फट गई बेदिल, वो इसलिए कि मुझे सोचने की आदत थी। प्रॉब्लम 1, पहला सवाल है ए सर्टन ग्लोबुलर प्रोटीन पार्टिकल, एक ख़ास किस्म का बैजवी लहमी ज़र्रा, अंडे जैसी, बैजवी अंडे जैसी शक्ल का लहमी ज़र्रा, हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 1246 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, जिसकी कसाफत 1246 किलोग्राम फी मुकाब मीटर है। इट फॉल्स थ्रू अ प्योर वाटर, खालस पानी में से ये नीचे गिरता है और पानी की ये चिपचिपाहट की शरह ईटा बराबर 8.0 की ताकत -4 न्यूटन सेकंड फी मुरब्बा मीटर है। इसमें से गुजर के आता है विद अ टर्मिनल स्पीड ऑफ 3.0 सेंटीमीटर पर आवर और जिसकी इख्तितामी रफ्तार जो है वो 3 सेंटीमीटर फी घंटा है। यानी एक लहमी ज़र्रा है जिसकी कसाफत 1246 किलोग्राम फी मुकाब मीटर है। खालिस पानी जिसकी शरह चिपचिपाहट यहाँ दी गई है, इसमें से गुजरता है और उसकी इख्तितामी रफ्तार ये 3 सेंटीमीटर फी घंटा है। फाइंड द रेडियस ऑफ द पार्टिकल, इस जर्रे का रदास मालूम करना है। आइए इस रकम में से जो चीज़ें दी गई हैं निकाल के बाहर लिख लेते हैं अलग से। तो सॉल्यूशन है रो बराबर है 1246 किलोग्राम फी मुकाब मीटर, ये कसाफत दी गई है ये उस ज़र्रे की, लहमी ज़र्रे की। और ईटा, ये जिस पानी में से ये गुजर के आता है उसकी शरह चिपचिपाहट है 8.0 की ताकत -4 न्यूटन सेकंड फी मुरब्बा मीटर। और वी टी टर्मिनल वेलोसिटी, इख्तितामी रफ्तार बराबर हो गया 3.0 सेंटीमीटर फी घंटा और इसको मीटर फी सेकंड में तब्दील करते हैं। सेंटीमीटरों को मीटर में किया तो 100 से तकसीम और बटे 100 करने की बजाय हम 10 की ताकत -2 लिख देते हैं और नीचे घंटों को सेकंडों में किया तो 3600 से तकसीम किया, ये बराबर आ गया 8.3 ज़रा 10 की ताकत -6 मीटर फी सेकंड। और आर मालूम करना है और हमें पता है कि हम टर्मिनल वेलोसिटी का इख्तितामी रफ्तार का फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं, यूजिंग द रिलेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, और ये है वी टी बराबर 2g r² रो बटे 9 ईटा। और यहाँ पे हम कीमतें दर्ज कर देते हैं।
पिछली मसावात से आर स्क्वायर को अलग करके लिख लेते हैं। तो आर स्क्वायर बराबर 9 ईटा वी टी बटे 2 रो जी आ गया। इसमें कीमतें दर्ज कर दी हमने। आर स्क्वायर बराबर 9 ज़रब ईटा की कीमत है 8.0 ज़रब 10 की ताकत -4 और वी टी की कीमत है 8.3 ज़रब 10 की ताकत -6 और बटे वाली रकमें हैं 2 और साथ है रो जी की कीमत 9.8 और रो है 1246। तो इन सब को हल कर लिया, जमा तफरीक ज़रब तकसीम किया तो आर स्क्वायर की कीमत 2.5 ज़रब 10 की ताकत -12 मुरब्बा मीटर आ गई। और फिर आर की कीमत आ गई, जज़र ले लिया दोनों तरफ तो आर स्क्वायर आर में बदल गया और दाएं तरफ जो है वो कीमत आ गई 1.6 ज़रब 10 की ताकत -6 मीटर। ये जो लाहमी ज़र्रा है बैजवी शक्ल का, इसका रदास 1.6 ज़रब 10 की ताकत -6 मीटर होगा। प्रॉब्लम नंबर 2, दूसरा मसला है वाटर फ्लोज थ्रू अ होज। पानी एक पाइप में से गुजरता है हुज इंटरनल डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर, जिसका अंदरूनी कुतर 1 सेंटीमीटर है, एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से। एक पाइप में से पानी गुजरता है, पाइप का अंदरूनी कुतर 1 सेंटीमीटर और जो रफ्तार है पानी की वहाँ से गुजरने की 1 मीटर फी सेकंड है। व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द नोजल। उसके आगे जो नक्का छोटा सा पाइप के आगे लगा हुआ है उसका कुतर कितना होगा, ये मालूम करना है। हम पहले पढ़ चुके हैं ना, एक साइड पे बड़ा पाइप था और दरमियान में छोटा था। ए जो है A1 जो है वो बड़े पाइप का रकबा था अर्धी तराशे का और A2 जो है वो छोटे पाइप का था। वहाँ से जो मसावत बनी थी उससे हमने मसावत तसलसल से जो आगे सवाल फार्मूला निकाला था, तो ये यहाँ भी वही फार्मूला इस्तेमाल होगा। व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द नोज़ल। जो पाइप के आगे छोटी सी नोज़ल नक्का लगा हुआ है उसका कुतर कितना होगा। इफ़ द वाटर इज़ टू एमर्ज एट 21 मीटर पर सेकेंड, अगर वहाँ से पानी का इखराज 21 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से होगा। अब देखें कि जो बड़ा पाइप था, मोटा पाइप था, वहाँ रफ्तार कम है 1 मीटर फी सेकंड इब्तदाई रफ्तार V1, और जहाँ नोज़ल है नक्का है वहाँ 21 मीटर फी सेकंड की रफ्तार है। तो नोज़ल की नक्के का कुतर मालूम करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इस रकम में से जो दी गई चीज़ें हैं वो निकाल के अलग करके लिखते हैं। पहली है डायमीटर ऑफ द होज, पाइप का कुतर D1 ये बराबर है 1 सेंटीमीटर। इसके मीटर बनाए 100 से तकसीम करके 10 की ताकत -2 मीटर आ गए। और उसके बाद स्पीड ऑफ वाटर इन अ होज, बड़े पाइप में पानी की रफ्तार V1 1 मीटर फी सेकंड और स्पीड ऑफ वाटर इन अ नोज़ल, छोटे नक्के में पानी की रफ्तार है V2 ये 21 मीटर फी सेकंड है। और आखिर में डायमीटर ऑफ द नोज़ल बराबर D2 बराबर सवालिया निशान, ये नोज़ल का नक्के का कुतर मालूम करना है और ये है D2। आइए आगे हल करते हैं। यूजिंग द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मसावात तसलसल का इस्तेमाल करते हुए। मसावात तसलसल क्या है, A1 V1 बराबर A2 V2। और इसमें एक क्या चीज़ है, गोल चीज़ का, पाइप जैसी गोल चीज़ का रकबा पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर का मुरब्बा पाई आर स्क्वायर। और हम A की जगह पे पाई R1 स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि जो A1 है अर्धी तराशे का रकबा पाइप का और इसका जो रदास है वो R1 है, तो लिहाजा पाई आर स्क्वायर मैंने इसलिए लिखा कि आम तौर पर जो इस तरह की चीज़ का रकबा है वो पाई आर स्क्वायर ही लिखा जाता है। इसे कुतर की शक्ल में हम अगले स्टेप में लिख देते हैं। तो पाई R1 स्क्वायर V1 A1 की जगह लिख दिया और दूसरी तरफ A2 की जगह पे पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि इसका जो रदास बनता है वो R2 है, पाई R2 स्क्वायर और साथ V2 है। ये मसावत नंबर 2 है। और हम ये काली डब्बी में देखें R बराबर D/2, कुतर को डायमीटर को 2 से तकसीम करें तो रदास बनता है, कुतर को 2 से तकसीम कर दें तो रदास आ जाता है। मसावत नंबर 2 में कीमत लगा दी हमने R की। तो देखें मसावत नंबर 3 किस तरह से आई है, पाई तो बाहर निकाल लिया और R1 स्क्वायर की जगह पे D1 स्क्वायर बटे 4 कैसे आ गया। देखें
आर बराबर डी बटे 2 है, तो जब मुरब्बा लिया डी बटे 2 का तो डी स्क्वायर बटे 4 आ जाएगा। तो इसी तरह पाई अलग करके लिखा, D1 स्क्वायर बटे 4 और V1 साथ लिखा गया, और बराबर इसी तरह पाई अलग करके और R2 स्क्वायर की जगह D2 स्क्वायर बटे 4 आ गया, और ये साथ V2 आ गया। ये मसावत नंबर 3 आ गई। इसमें हमने R की जगह पे D बटे 2 की कीमत लिख दी है, और इसके बाद पाई भी दोनों तरफ कट गया, और बटे 4 जो है ये भी दोनों तरफ कट गया, ख़त्म हो गया। बाकी बचा D1 स्क्वायर V1 बराबर D2 स्क्वायर V2, ये मसावत नंबर 4 बाकी बची। इसमें से हमने D2 स्क्वायर, क्योंकि नोज़ल का नक्के का जो कुतर है वो मालूम करना है, D2 स्क्वायर अलग करके लिख लिया, और बाकी आगे मसावत V1 बटे V2 D1 स्क्वायर, V1 बटे V2 D1 स्क्वायर आ गया मसावत नंबर 5। और इसमें कीमतें दर्ज कर दी जो हमारे पास हैं। D2 स्क्वायर आ गया 1 बटे 21, एक V1 की कीमत पीछे निकाली है, और 21 मीटर फी सेकंड ये V2 की कीमत निकाली है, और साथ D1 स्क्वायर, D1 की कीमत है 1 ज़रब 10 की ताकत -2, और इसका मुरब्बा साथ लिखा, मसावत नंबर 6 आ गई हमारे पास। इसको मज़ीद हल किया D2 स्क्वायर को, तो ये 0.47 ज़रब 10 की ताकत -4 मीटर आ गया, ये मसावत नंबर 7 है। D2 की कीमत ली और दाएं तरफ जज़र ले लिया। आपको पता है मुरब्बा ख़त्म करें तो दूसरी तरफ जो है वो जज़र ले लिया, दोनों तरफ का जज़र ले लें तो बाएं तरफ D2 आ जाएगा, दाएं तरफ जो है जज़र लेने से कीमत आ जाएगी 0.2 ज़रब 10 की ताकत -2 मीटर, ये बराबर 0.2 सेंटीमीटर। ये जवाब है, ये नोज़ल का ये नक्के का कुतर है। मसावत नंबर 8 से हमने सवाल को हल कर लिया और जवाब निकाल लिया। प्रॉब्लम नंबर 3, सवाल नंबर 3 है, द पाइप नियर द लोअर एंड ऑफ अ लार्ज वाटर स्टोरेज टैंक, पानी का बड़ा ज़ख़ीरा है, बड़ा टैंक है, उसके निचली तरफ डिवेल्प्स अ स्मॉल लीक, एक छोटा सा सुराख हो जाता है जिससे पानी रिसता है, छोटा सा सुराख से पानी रिसना शुरू हो जाता है। एक पानी का बड़ा टैंक है, उसके निचली तरफ एक सुराख हो जाता है जिससे पानी निकलता है, एंड अ स्ट्रीम ऑफ वाटर शूट्स फ्रॉम इट, और इसमें से पानी की धार, तेज धार निकलती है। स्ट्रीम का मतलब धार, शूट का मतलब तेज़ी से निकलती है। तो एक बड़ा टैंक है, उसके निचले तरफ जो है वो एक छोटा सा सुराख है, वहाँ से पानी की तेज़ धार निकल रही है। द टॉप ऑफ द वाटर इन द टैंक इज़ 15 मीटर अबव द पॉइंट ऑफ लीकेज, रसाव के नुक्ता से, पानी जहाँ से रिसता है उस नुक्ता से जो बड़े ज़ख़ीरे की सतह है, पानी की ऊपर वाली सतह वो 15 मीटर है, जहाँ से निचली तरफ पानी रिस रहा है, पानी की तेज़ धार निकल रही है, वहाँ से पानी की जो सतह है टैंक की वो 15 मीटर है। तो मालूम क्या करना है, विद वट स्पीड डज द वाटर रश फ्रॉम द होल, उस सुराख से किस रफ्तार के साथ पानी बाहर निकलेगा। और दूसरी चीज़, इफ़ द होल हैज़ एन एरिया ऑफ 0.060 मुरब्बा सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर उस छोटे से सुराख का जो रकबा है वो 0.060 मुरब्बा सेंटीमीटर हो, हाउ मच वाटर फ्लोज आउट इन 1 सेकेंड, वहाँ से 1 सेकंड में पानी कितना निकलेगा। आइए अगली स्लाइड में इस सवाल को हल करते हैं। सवाल को हल करने से पहले टेरिसेलिस थ्योरम जो आपने पीछे पढ़ा है, जिसमें एक बड़ा सा टैंक था और उसके दाएं तरफ एक सुराख था, पाइप छोटा सा लगा हुआ था, उसमें से पानी निकलता था और हमने उससे पानी निकलने की रफ्तार मालूम की थी, उसको ज़हन में ले आइए। ये सवाल बिल्कुल उसी फार्मूले के तहत हल किया जाएगा। सॉल्यूशन हल है इसका, पहले नंबर पे हाइट h1 बराबर 15 मीटर, यानी नुक्ता रसाव से, जिससे पानी नुक्ते से रिस रहा है, वहाँ से पानी की सतह की जो फासला है वो 15 मीटर है। और दूसरे नंबर पे एरिया A बराबर हो गया 0.060 मुरब्बा सेंटीमीटर, इसको मुरब्बा मीटरों में किया तो तकसीम कर दिया हमने 100 ज़रब 100 से, तो 10,000 बन जाएगा। 10,000 से तकसीम किया तो ये आ जाएगा 0.060 ज़रब 10 की ताकत -4 मुरब्बा मीटर। और इसके बाद फिर स्पीड ऑफ वाटर मालूम करनी है छोटे से सुराख में से, और चौथे नंबर पे वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकंड ये भी मालूम करना है, 1 सेकंड में वहाँ से पानी कितना निकलेगा।
और यूजिंग टेरिसलीज थ्योरम 5वें नंबर पे टेरिसली का जो फार्मूला है वो इस्तेमाल किया। वो इसीलिए था कि छोटे सुराख से पानी की रफ्तार मालूम करनी है। तो v बराबर हो गया बड़ी ब्रैकेट शुरू है 2g इंटू H1 मनफी H2 और ताकत है 1/2। जो कीमतें दी गई हैं वो दर्ज कर दी। g की कीमत 9.8 है, H1 है 15 और H2 है 0। क्योंकि हमने फासला H2 से ही लेना है, यानी नुक्ता रसाव H2 है जहाँ से पानी निकल रहा है। तो 15 मनफी 0 और इसकी ताकत 1/2 है। इसको हल कर लिया तो आ गया ये पीछे वाला 9.8 को 2 से ज़रब दी तो ये 19.6 आ गया और अंदर वाला हो गया 15 का ताकत है 1/2 और उसके बाद फिर हल कर लिया हमने, सबको आपस में ज़रब दे दी तो 294 की ताकत 1/2 आ गई और इसका जो 294 का जज़र लिया तो 17 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से उस छोटे से सुराख से पानी बाहर रिसेगा धार की सूरत में। एक जवाब तो ये हो गया। दूसरा जवाब निकालने के लिए नाउ वाटर फ्लोइंग आउट पर सेकंड, एक सेकंड में पानी कितना बहेगा ये रकबा ए है और जिस विलासिटी से बहेगा उसके साथ हमने ज़रब दे दी तो ये आ गया 0.06 ज़रब 10 की ताकत -4 ज़रब 17। तो जवाब आ गया 102 ज़रब 10 की ताकत -6 क्यूबिक मीटर मुकाब मीटर फी सेकंड, मुकाब मीटर फी सेकंड। चूँकि हुजम है पानी का एक सेकंड में जितना गुजरेगा, मुकाब मीटर हुजम का और फी सेकंड जितना वो गुजरेगा तो ये 102 मुकाब सेंटीमीटर फी सेकंड आ गया। मीटरों को सेंटीमीटरों में हमने तकसीम कर दिया तो ये तब्दील कर दिया तो ये मुकाब सेंटीमीटर फी सेकंड 102 मुकाब सेंटीमीटर फी सेकंड, इतना जो पानी का हुजम है एक सेकंड में गुजरेगा। प्रॉब्लम 4 चौथा सवाल है वाटर इज़ फ्लोइंग स्मूथली थ्रू अ क्लोज्ड पाइप सिस्टम। एक तंग से पाइप के निज़ाम में पानी हमवार तरीके से नीचे बह रहा है। एट वन पॉइंट द स्पीड ऑफ वाटर इज़ 3 मीटर पर सेकंड। इस पाइप के एक नुक्ते पर जो पानी के निकलने की रफ्तार, पानी के बहने की रफ्तार है वो 3 मीटर फी सेकंड है। यानी एक तंग पाइप है उसमें से पानी गुजर रहा है और उस पाइप के एक मकाम पर, एक नुक्ते पर जो पानी के बहाव की रफ्तार है वो 3 मीटर फी सेकंड है। वाइल एट एन अदर पॉइंट 3 मीटर्स हाई और हायर, और जबकि उसी नुक्ते से 3 मीटर ऊंचे किसी मकाम पर द स्पीड ऑफ वाटर इज़ 4.0 मीटर पर सेकंड, जो पानी की रफ्तार है 4 मीटर फी सेकंड है। रकम को समझ लीजिएगा, एक पाइप का निज़ाम है, पाइप है, उसमें से पानी बड़े स्मूथली हमवार अंदाज में बह रहा है और उसके एक नुक्ते पर पानी की रफ्तार जो है वो बहाव की 3 मीटर फी सेकंड है और 3 मीटर फी सेकंड जिस नुक्ते पर रफ्तार है उससे 3 मीटर ऊंचे किसी नुक्ते पर जो रफ्तार है पानी के बहाव की वो 4 मीटर फी सेकंड है। इफ़ द प्रेशर इज़ 80 किलो पास्कल एट द लोअर पॉइंट, नीचे वाले नुक्ते पर जो दबाव है उस पानी की वजह से वो 80 किलो पास्कल है। और व्हाट इज़ द प्रेशर एट द अपर पॉइंट, बालाई नुक्ता जहाँ 4 मीटर फी सेकंड रफ्तार है पानी की गुजरने की, वहाँ दबाव क्या होगा निकालते हैं हम बर्नौलीज की मसावत को इस्तेमाल करते हुए। डाटा सबसे पहले तो इस रकम में जो चीज़ें दी गई हैं वो निकाल के बाहर लिखते हैं। स्पीड ऑफ वाटर एट वन पॉइंट, पानी की रफ्तार एक नुक्ता पर 3 मीटर फी सेकंड। स्पीड ऑफ वाटर एट सेकंड पॉइंट, दूसरे नुक्ते पर पानी की रफ्तार 4 मीटर फी सेकंड है। हाइट ऑफ द अपर पॉइंट, बालाई नुक्ते की बुलंदी कितनी है, H2 3 मीटर है नीचे वाले नुक्ते से, और हाइट ऑफ लोअर पॉइंट H1 बराबर 0, यानी H1 से ही H1 की बुलंदी कितनी 0 हो गई। तो प्रेशर एट लोअर पॉइंट P1 है 80 किलो पास्कल, और 80 किलो को पास्कल को 1000 से ज़रब दी तो वो पास्कल आ जाएगा, 80,000 पास्कल या 80,000 न्यूटन फी मुरब्बा मीटर। एक पास्कल एक न्यूटन फी मुरब्बा मीटर के बराबर होता है। तो P1 की कीमत आ गई 80,000 न्यूटन फी मुरब्बा मीटर और प्रेशर एट द अपर पॉइंट P2 ये मालूम करना है। आइए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन हल है यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौली की मसावत को इस्तेमाल में लाते हैं। P1 जमा रो GH1 जमा 1/2 रो V1 स्क्वायर बराबर P2 जमा रो GH2 जमा 1/2 रो V2 स्क्वायर।
और इसे आप बाएं तरफ देखिएगा, जो नीचे वाला नुक्ता है वो वहाँ पर दबाव 80,000 पास्कल था, P1 की जगह 80,000, और रो जी H1 की कीमत सिफर थी, तो पूरी की पूरी रकम सिफर ही आ गई, जमा 1/2। रो की कीमत 1000 पानी का होता है, और V1 की कीमत जो है वो 3 थी, यानी इस नुक्ता पर नीचे वाले नुक्ता पर 3 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से पानी बहता था, तो 3 का मुरब्बा आ गया, तो बराबर हो गया। फिर P2 की कीमत मालूम करनी है, जमा रो जी H2, रो की कीमत है 1000, जी की कीमत 9.8, और H2 की कीमत है 3 मीटर, नीचे वाले नुक्ते से ऊपर वाला नुक्ता 3 मीटर की बुलंदी पर था, और जमा फिर आखिरी रकम 1/2, रो की कीमत 1000 और V स्क्वायर 4 का मुरब्बा, क्योंकि बालाई नुक्ता पर जो रफ्तार थी पानी की 4 मीटर फी सेकंड थी। और इसको हम हल कर देते हैं, बाएं तरफ 80,000 आ गया, जमा, और इसको दूसरी रकम 4500, यानी 1/2 ज़रब 1000 ज़रब 3 का मुरब्बा, ये 4500 आ गया, बराबर हो गया P2, जमा, और ये जो रकम आ गई है उसके आ गया 29,400, और जमा आखिरी रकम थी 8,000। इन सब में से P2 को अलग कर लिया, तो आ गया, बाएं तरफ दोनों को जमा किया तो 84,500, और बराबर P2, जमा दाएं तरफ वाली दोनों रकमों को जमा किया चौथे स्टेप में, तो 37,400 आ गया। P2 को अलग कर लिया तो P2 बराबर हो गया 84,500 में से 37,400 निकल गया, तफरीक कर दिया तो यह आ गया 47.1 ज़रब 10 की ताकत 3 न्यूटन फी मुरब्बा मीटर, या फिर ज़रब 3 तो 1000 होता है, या फिर 47 किलो पास्कल जवाब आ गया। 47.1 या 47 किलो पास्कल जवाब आ गया, यानी दूसरा नुक्ता जो बालाई नुक्ता था वहाँ पर दबाव 47 किलो पास्कल होगा। P5 प्रॉब्लम 5, एन एयरप्लेन विंग इज डिजाइंड सो दैट, ये हवाई जहाज का पर इस तरह से बनाया गया है, व्हेन द स्पीड ऑफ द एयर अक्रॉस द टॉप ऑफ द विंग, पर के ऊपर की तरफ जो हवा की रफ्तार है इज़ 450 मीटर पर सेकंड, वो 450 मीटर फी सेकंड है। हवाई जहाज़ का पर इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जहाज़ के पर के बालाई ऊपर जो हवा की रफ्तार है वो 450 मीटर फी सेकंड है। द स्पीड ऑफ एयर बिलो द विंग इज़ 410 मीटर पर सेकंड, पर के नीचे जो हवा की रफ्तार है वो 410 मीटर फी सेकंड है। आपको याद आ गया होगा कि जहां रफ्तार हवा की ज़्यादा होती है वहां दबाव कम हो जाता है, और जहां रफ्तार कम होती है दबाव ज़्यादा होती है। पर के हवाई जहाज़ के पर के नीचे रफ्तार कम है, लिहाजा नीचे से ऊपर की तरफ दबाव ज़्यादा हो गया, और ऊपर रफ्तार हवा की ज़्यादा है, लिहाजा ऊपर से नीचे पर के ऊपर से नीचे जो दबाव पड़ता है वो कम है। नीचे से ऊपर ज़्यादा और ऊपर से नीचे कम है, जिसकी वजह से हवाई जहाज़ आसानी से उड़ता है। व्हाट इज़ द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम ऑफ द विंग्स, जो ऊपर बालाई पर के बालाई सतह पे और पर की ज़ेरी सतह पर जो दबाव का फ़र्क है, नीचे ज़्यादा ऊपर कम, ये फ़र्क कितना है ये निकालना है। तो नीचे से ऊपर की तरफ ये P2 है और ऊपर से नीचे की तरफ जो ये P1 है, तो P2 मनफी P1 निकालना है। एयर डेंसिटी इज 1.29 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, हवा की जो कसाफत है वो 1.29 किलोग्राम फी मुकाब मीटर है। तो सबसे पहले रकम से डाटा या मवाद निकाल कर अलग लिख लेते हैं। स्पीड ऑफ एयर अबव द विंग, पर के ऊपर जो हवा की रफ्तार V1 बराबर 450 मीटर फी सेकंड, और नंबर 2 स्पीड ऑफ विंग बिलो द विंग, स्पीड ऑफ एयर बिलो द विंग, हवा की रफ्तार पर के नीचे, ये V2 410 मीटर फी सेकंड हुई। एयर डेंसिटी रो बराबर 1.29 किलोग्राम फी मुकाब मीटर हुई, और प्रेशर डिफरेंस P2 मनफी P1 ये हमने निकालना है। आइए हल करते हैं इस सवाल को। सॉल्यूशन हल है, देखें बर्नौली की मसावात में जो मख्फी तवानाई पोटेंशियल एनर्जी है रो GH1, इसकी कीमत पर के ऊपर और पर के नीचे, पर की बालाई सतह और पर की ज़ेरी सतह पर तकरीबन बराबर ही है, क्योंकि दोनों सतहें ज़मीन से कमोबेश एक जैसे फासले पर है।
थोड़ा सा जो फासला है वो नज़रअंदाज कर देते हैं, तो ज़मीन से पर जो है पर की निचली और ऊपर वाली सतह एक जैसे फासले पर, लिहाजा जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल तवानाई है ρGH1, वो दोनों सतहों के लिए बराबर है। लिहाजा दोनों रकमें बराबर की दोनों तरफ हों किसी रकम में मसावात में, तो वो कट जाती हैं। लिहाजा ρGH1 और ρGH2 दोनों तरफ से कट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो द PE ऑन बोथ साइड्स इज सेम। तो क्या बाकी रकम बचेगी, P1 जमा 1/2 रो V1 स्क्वायर बराबर P2 जमा 1/2 रो V2 स्क्वायर। तो इस तरह से P2 मनफी P1 हमने निकालना है। P2 जो है वो ये नीचे से ऊपर की तरफ दबाव है पर को, और P1 ऊपर से नीचे की तरफ दबाव है, ये फ़र्क निकालना है। तो ये बराबर आ गया, फिर मसावत आ गई 1/2 रो V1 स्क्वायर मनफी 1/2 रो V2 स्क्वायर। इसी में से भी 1/2 रो मुश्तरक निकल आया और बाकी V1 स्क्वायर मनफी V2 स्क्वायर आ गया। और उसके बाद P2 मनफी P1 बराबर आ गया 1/2 रो 1/2, और रो की कीमत 1.29 दर्ज कर दी। और इसी तरह V1 कि 450 का मुरब्बा मनफी 410 का मुरब्बा आ गया। इनको हल किया तो हल करने के बाद P2 मनफी P1 बराबर आ गया 22 × 10 की ताकत 3 न्यूटन फी मुरब्बा मीटर। और इसको लिख सकते हैं P2 मनफी P1 22 किलो पास्कल, 10 की ताकत 3 है तो इसकी जगह पे किलो का लफ्ज़ हम लिख सकते हैं। तो ये P2 मनफी P1 किलो पास्कल, ये दोनों पर के ऊपर और पर के नीचे जो दबाव है हवा का, उसका फ़र्क निकल आया। प्रॉब्लम नंबर 6, छठा सवाल है, द रेडियस ऑफ अयोटा इज़ अबाउट 1.0 सेंटीमीटर। शरियान आज़म का रदास 1.0 सेंटीमीटर है। दिल से जो बड़ी नाली खून को जिस्म की मुख्तलिफ नसों और मुख्तलिफ रगों में लेकर जाती है वो शरियान आज़म अंग्रेज़ी में अयोटा कहते हैं। तो उसका रदास 1.0 सेंटीमीटर है। एंड द ब्लड फ्लोइंग थ्रू इट हैज़ स्पीड ऑफ अबाउट 30 सेंटीमीटर पर सेकंड। और इसमें से जो खून का बहाव है उसकी रफ्तार 30 सेंटीमीटर फी सेकंड है। उस बड़ी नाली शरियान आज़म में से जो खून का बहाव है वो 30 सेंटीमीटर फी सेकंड है। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ब्लड इन द कैपिलरीज यूजिंग द फैक्ट। कैलकुलेट हम निकालना चाहते हैं, निकालना है औसत स्पीड, औसत रफ्तार खून की इन द कैपिलरीज रगों में, यूजिंग द फैक्ट, और इस हकीकत को, इस कानून को इस्तेमाल करते हुए, कौन सा, दैट ऑल्दो ईच कैपिलरी हैज़ डायमीटर ऑफ अबाउट 8 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर, कि हर रग का जो कुतर है वो 8 × 10 की ताकत मनफी 4 सेंटीमीटर है। यानी खून दिल से बड़ी नाली शरियान आज़म के ज़रिए मुख्तलिफ छोटी छोटी रगों, छोटी छोटी नालियों में जाता है, और जो छोटी नाली है उसका जो कुतर है वो 8 × 10 की ताकत मनफी 4 सेंटीमीटर है। इस छोटी नाली में हमने खून की रफ्तार मालूम करनी है। देयर आर लिटरली मिलियंस ऑफ देम सो दैट, यानी ये अर्जी तौर पर ये नालियाँ, छोटी छोटी रगें 20,000 10,000 होती है, मिलियन 10,000 होता है, 10,000 नालियाँ छोटी छोटी होती हैं। सो दैट देयर टोटल क्रॉस सेक्शन इज अबाउट 2000 स्क्वायर सेंटीमीटर, कि उनका कुल मोछे का रकबा, उनके कुल अर्जी तराशे का रकबा 2000 मुरब्बा सेंटीमीटर है। यानी दिल से जो खून शरियान आज़म के ज़रिए जिस्म की मुख्तलिफ रगों में जाता है, और ये रगें 10,000 होती हैं, उनको इकट्ठा किया जाए तो उनका जो कुल मोछे का, अर्जी तराशे का रकबा है 2000 मुरब्बा सेंटीमीटर बनता है। और एक का जो कुतर है वो 8 × 10 की ताकत मनफी 4 सेंटीमीटर है। सबसे पहले क्या करते हैं कि रकम में से डेटा, मवाद जो दिया गया है वो निकाल के अलग से लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ अयोटा, शरियान आज़म का रदास R1 बराबर 1.0 सेंटीमीटर, इसको मीटरों में तब्दील किया 100 से तकसीम करके, ये बराबर आ गया 1.0 ज़रब 10 की ताकत मनफी 2 मीटर। और उसके बाद है स्पीड ऑफ ब्लड, और इसी शरियान आज़म में खून की रफ्तार कितनी है कि ये 30 सेंटीमीटर फी सेकंड है, और ये आ गया 30 ज़रब 10 की ताकत सेंटीमीटर फी सेकंड बटे 100 कर दिया, तो 30 ज़रब 10 की ताकत मनफी 2 मीटर फी सेकंड आ गया।
और A2 है 2000, यानी सब शरियानों का जो ना रगों का जो रकबा है वो 2000 मुरब्बा सेंटीमीटर है। एक बड़ी शरियान से जो खून छोटी छोटी रगों में जाता है, उन सब रगों को मिला के उनके अर्जी तराशे का जो रकबा है 2000 मुरब्बा सेंटीमीटर है A2। और एवरेज स्पीड ऑफ ब्लड V2 ये मालूम करनी है, छोटी रगों में जो खून की रफ्तार है वो मालूम करनी है। आइए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन है, हल है इसका। यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मसावात तसलसल को इस्तेमाल करते हुए, मसावात तसलसल है A1 V1 बराबर A2 V2, ये मसावत नंबर 1। और A1 क्या है? शरियान आज़म के अर्जी तराशे का रकबा। तो पाई आर स्क्वायर होता है, किसी भी गोल चीज़ के अर्जी तराशे का रकबा पाई आर स्क्वायर होता है। तो शरियान आज़म के अर्जी तराशे का रकबा A1 की कीमत पाई आर 1 स्क्वायर आ गई, और V1 साथ है, उस V1 उसमें से खून की रफ्तार है, और बराबर A2 बहुत सी रगें जो शरियान आज़म से खून जिस्म की मुख्तलिफ रगों में जाता है वो 10,000, उनके सबको इकट्ठा कर लिया जाए तो उनके अर्जी तराशे का रकबा A2 बनता है, और V2 जो है वो उनमें से छोटी रगों में से खून की रफ्तार है। तो ये मसावत नंबर 2 है। इसमें हमने V2 चूँकि मालूम करनी है, छोटी रगों में खून की रफ्तार मालूम करनी है, तो इसे अलग कर लिया, बाकी आ गया पाई आर 1 स्क्वायर V1 बटे A2। इसमें जो सब कीमतें दर्ज कर दी और मसावत नंबर फिर 4 आ जाएगी। V2 बराबर हो गया पाई की कीमत 3.14 और R1 की कीमत 1.0 ज़रब 10 की ताकत -2, और इसका चूँकि मुरब्बा है, और जो V1 है वो 30 ज़रब 10 की ताकत -2 है, और बटे A2 की कीमत 0.2 मुरब्बा मीटर। पिछली मसावत में मुरब्बा सेंटीमीटर को हमने मुरब्बा मीटर में तब्दील कर दिया। मुरब्बा सेंटीमीटर को मुरब्बा मीटर में तब्दील करने का तरीका 1000 से तकसीम, यानी 100 ज़रब 100 से तकसीम कर दिया। तो ये फिर आ गई थी हमारे पास कीमत 0.2 मुरब्बा मीटर। तो इससे तकसीम किया मसावत नंबर 4, फिर आ गई V2 की आखिर में कीमत 4.7 ज़रब 10 की ताकत -4 मीटर फी सेकंड। 4.7 तकरीबन 5 होता है, तो इसको बराबर करके लिख दिया हमने 5 ज़रब 10 की ताकत -4 मीटर फी सेकंड। ये है छोटी रग में खून की रफ्तार। P7 प्रॉब्लम नंबर 7 7वां सवाल। हाउ लार्ज मस्ट अ हीटिंग डक्ट बी, गर्म की जाने वाली नाली कितनी बड़ी होगी? नाली कितनी बड़ी होगी यानी उसका रदास कितना बड़ा होगा। रदास से उस नाली के बड़ा होने का पता चल जाता है। तो हाउ लार्ज मस्ट अ हीटिंग डक्ट बी, गर्म की जाने वाली नाली कितनी बड़ी होगी? इफ़ एयर मूविंग 3.0 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग इट, अगर इसमें से हवा गुजर रही है 3.0 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से। कैन रिप्लेनिश द एयर, वो जो हवा इस नाली में से गुजर रही है वो क्या करती है? रिप्लेनिश द एयर इन अ रूम, एक कमरे में, एक खाली जगह में हवा भर रही है। रिप्लेनिश का मतलब भरना। ऑफ 300 क्यूबिक मीटर, और उस जो खाली जगह को भर रही है ये हवा, और उस खाली जगह का हुजम जो है वो 300 मुकाब मीटर है। वॉल्यूम एवरी 15 मिनट, हर 15 मिनट के बाद भर देती है। यानी एक नाली है, उसमें हवा गुजर रही है और वो गर्म भी हो रही है, इसलिए वो हवा एक आगे काफ़ी बड़ी खाली जगह को भर रही है, और वो खाली जगह का हुजम जो है वो 300 मुकाब मीटर है। वो 15 मिनट में वो नाली जो है, नाली से हवा गुजर के इस खाली जगह को भर देती है। तो इस सारे अमल से हमने मालूम करना है कि वो जो बड़ी नाली है वो कितनी बड़ी होगी, यानी उसका रदास मालूम करना है। एज्यूम द एयर डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, और इस अमल के दौरान फ़र्ज करें कि हवा की कसाफत एक जैसी रहती है। तो सबसे पहले इस रकम में जो मवाद दिया गया है उसको निकाल के अलग कर लिया डाटा। स्पीड ऑफ एयर, हवा की रफ्तार कितनी है नाली में? V1 3.0 मीटर फी सेकंड, और वॉल्यूम ऑफ एयर, हवा का हुजम कितना है, कितने हुजम को भरना है उसने, यह है 300 मुकाब मीटर। और टाइम कितने वक्त में? 15 मिनट में। 15 मिनटों के सेकंड बना दिए तो 15 ज़रब 60 ये आ गया 900 सेकंड हो गए। और लेंथ ऑफ द डक्ट, रदास बड़ी कितनी है?
रेडियस ऑफ द डक्ट आर बराबर, ये हमने मालूम करना है। सॉल्यूशन हल है। फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मसावाते तसलसल की रूह से A1 V1 बराबर A2 V2। A1 है छोटी नाली में से जो हवा गुजरती है उस नाली के अर्धी तराशे का रकबा, मोछे का रकबा, और V1 उसमें से गुजरने वाली हवा की रफ्तार है, और A2 है बड़ी जगह जहां हवा जाती है भरती है, बड़े कमरे का रकबा है, और V2 उसमें हवा भरी जाने की रफ्तार है। अब आप देखिएगा कि पाई आर स्क्वायर V1, A1 जो है वो पाई आर स्क्वायर आ गया, पाई आर 1 स्क्वायर, और V1 बराबर हो गया AV। A2 को हम बड़ा A तस्वर कर लेते हैं और V2 को V तस्वर कर लेते हैं ज़रा सवाल में आसानी के लिए। अब आप देखिएगा कि पाई बाएं तरफ पाई R1 स्क्वायर V1 बराबर V बटे टी। AV को V बटे टी कैसे आ गया? V हुजम है, वॉल्यूम, और T जो है वो टाइम है। अब आप देखिएगा कि ये जो काले रंग की डब्बी है इसमें क्या लिखा हुआ है, इसकी तरफ देखिएगा, AV, यानी किस तरह से AV V बटे टी आया। AV की इकाई लिखते हैं हम, A है रकबा, इसकी मीटर स्क्वायर है, और V होता है मीटर फी सेकंड, मीटर फी सेकंड, मीटर का M लिख दिया, सेकंड की जगह मैंने T लिख दिया है ज़रा आसानी के लिए। और आप देखें आगे चलकर M की 2 था और 7 ज़रब M था, M की 3 आ गया, बटे T आ गया। किसी चीज़ M की 3, यानी ये 3 लंबाइयाँ हो गई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। मीटर क्यूब, M की ताकत 3, मुकाब मीटर, ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में ज़रब दी तो इकाई मुकाब मीटर बनती है, और बटे टी। और मुकाब मीटर किस चीज़ की इकाई है? ये हुजम की है, वॉल्यूम की है, उसकी जगह पे बड़ा V लिख दिया और बटे टी लिख दिया, लिहाजा AV जो है वो हम बड़ा V बटे टी लिख सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ भी लिख दिया हमने पाई R1 स्क्वायर V1 बराबर V बटे टी। और हमने मालूम करना है R1 जो नाली है उस बतानी है कि कितनी बड़ी है, यानी उसका रदाफ मालूम कर लेना है। तो R1 स्क्वायर इसको अलग कर लिया तो बराबर आ गया V बटे पाई V1 टी। अब सारी चीज़ें इसमें दर्ज कर दी। V की कीमत 300 थी और पाई की 3.14 है, और V1 की 3 ज़रब 10 की ताकत 900 है, और ना 3 थी, V1 की कीमत 3 थी और T की कीमत 900 है। और आगे चलकर इसी को हल कर लिया, फिर जवाब आ गया 0.0354 मुरब्बा मीटर, मीटर स्क्वायर। और इसको फिर ये R1 स्क्वायर की कीमत थी, और इसको फिर हमने दोनों तरफ जज़र ले लिया, बाएं तरफ R1 आ गया और दाएं तरफ वाली रकम आ गई 0.19 मीटर। तो इतना उस छोटी नाली का रदास होगा, और ये हमने मसावाते तसलसल से वो रदास निकाला है। प्रॉब्लम 8, 8वां सवाल है, एन एरोप्लेन डिजाइन कॉल्स फॉर अ लिफ्ट ड्यू टू द नेट फोर्स ऑफ मूविंग एयर ऑन विंग ऑफ अबाउट 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑफ विंग एरिया। एन एरोप्लेन डिजाइन, हवाई जहाज का एक डिजाइन, कॉल्स फॉर अ लिफ्ट, ऊपर उठता है। कॉल का मतलब उठना भी होता है, ऊपर उठता है। कितनी उठान उठता है, कितनी उड़ान ऊपर उठता है? लिफ्ट ड्यू टू द नेट फोर्स ऑफ मूविंग एयर, चलती हुई हवा की जो मिजानी कुव्वत है, हासिल कुव्वत है, ऑन द विंग, पर लगती है। चलती हुई हवा की जो हासिल कुव्वत परों पर लग रही है उसकी वजह से हवाई जहाज़ का एक डिज़ाइन ऊपर उठता है, यानी हवाई जहाज़ ऊपर उठता है। और वो बकाया नेट कुव्वत, मिज़ानी कुव्वत कितनी है? 1000 न्यूटन फी मुरब्बा मीटर ऑफ द विंग एरिया, परों के रकबे पर इतनी कुव्वत यानी इतना दबाव लगता है। 1000 न्यूटन फी मुरब्बा मीटर ये दबाव की इकाई है। P2 नीचे से ऊपर जो दबाव हवा का पड़ता है हवाई जहाज पर के ऊपर, नीचे से ऊपर P2, और P1 ऊपर से नीचे। तो ये हासिल है P2 मनफी P1 जो हवाई जहाज को ऊपर उठाता है। P2 मनफी P1 ये है 1000 न्यूटन फी मुरब्बा मीटर। एज्यूम दैट एयर फ्लोज पास्ट द विंग ऑफ द एयरक्राफ्ट, फर्ज करें कि हवा जो हवाई जहाज है उसके पर के साथ से गुजरती है। विद स्ट्रीमलाइन फ्लो,
यकसां बहाव के साथ, कुव्वत जो है वो यकसां बहाव के साथ करीब से परों के पास से गुजरती है। इफ़ द स्पीड ऑफ फ्लो पास्ट द लोअर विंग, अगर जो रफ्तार है परों के करीब नीचे वाला जो हिस्सा है, पर का जो नीचे वाला हिस्सा है उसके करीब से जो हवा गुजरती है, सरफेस इज 160 मीटर पर सेकंड, नीचे वाली सतह के साथ जो गुजरती है रगड़ खा के हवा, वो उसकी रफ्तार 160 मीटर फी सेकंड है। व्हाट इज द रिक्वायर्ड स्पीड ओवर द अपर सरफेस, ऊपर वाली सतह के साथ जो हवा रगड़ खा के गुजरती है उसकी रफ्तार क्या होगी, टू गिव द लिफ्ट ऑफ 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, के हवाई जहाज को इतनी ताकत के साथ 1000 न्यूटन फी मुरब्बा मीटर के दबाव के साथ ऊपर उठाया जा सके। कहने का मतलब यह है कि परों के नीचे हवा की रफ्तार 160 और परों के ऊपर हवा की रफ्तार हम मालूम करना चाहते हैं कितनी होगी, जो फर्क जो है P2 मनफी P1 का 1000 न्यूटन फी मुरब्बा मीटर हो जाए। द डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.29 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, ये कसाफत इतनी है 1.29 किलोग्राम फी मुकाब मीटर। एंड एज्यूम मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द विंग 1 मीटर, के हवाई जहाज के पर की ज़्यादा से ज़्यादा जो मोटाई है वो 1 मीटर है, मोटाई 1 मीटर है। यहाँ इस बात को भी याद रखें। अब आइए देखिएगा डाटा, इसमें से जो रकमें दी गई हैं उन्हें निकाल के अलग कर लिया। P2 मनफी P1 ये 1000 न्यूटन फी मुरब्बा मीटर है, P2 नीचे से ऊपर और P1 ऊपर से नीचे दबाव है हवा का। तो स्पीड पास्ट लोअर सरफेस, जो नीचे सतह के साथ रगड़ खा के हवा गुजरती है उसकी रफ्तार V2 160 मीटर फी सेकंड है। एयर डेंसिटी, हवा की कसाफत 1.29 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है और थिकनेस H1 मनफी H2 बराबर 1 मीटर है। और H2 जो है वो निचली सतह का नुक्ता है और H1 ऊपर वाली सतह का है, इन दोनों का फर्क हो गया 1 मीटर, यानी दोनों पर की मोटाई जो है वो 1 मीटर है। तो P1 इज द प्रेशर अबव द विंग, P1 ऊपर से नीचे दबाव है और P2 इज द प्रेशर बिलो द विंग, नीचे से ऊपर जो है वो दबाव P2 है। स्पीड ओवर अपर सरफेस, ऊपर वाली सतह के साथ हवा की रफ्तार क्या है V1, ये मालूम करनी है। आइए इन सब चीज़ों की मदद से हम अगली स्लाइड में V1 की कीमत निकालते हैं। अगर आपको रकम समझ आ गई है तो फिर सवाल हल करना आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। सोल्यूशन है, हल है। बर्नौली की मसावत हमने लिखी, P1 जमा रो जी H1 जमा 1/2 रो V1 स्क्वायर बराबर P2 जमा रो जी H2 जमा 1/2 रो V2 स्क्वायर। और इसको हमने नई तरतीब के साथ तरतीब 9 कर दी इसकी दूसरे नंबर पे, और वो आ गया 1/2 रो V1 स्क्वायर मनफी V2 स्क्वायर। ये जो 1/2 रो V का ये रकमें हैं ये हमने बाएं तरफ ले आए, दाएं तरफ वाली बाएं तरफ उठा कर ले आए, तो 1/2 रो मुश्तरक आ गया, बाकी V1 स्क्वायर मनफी V2 स्क्वायर आ गया बराबर P2 मनफी P1, जो बाएं तरफ P1 था वो उठाकर दाएं तरफ ले गए, और मनफी रो जी और रो जी H1 जो बाएं तरफ था इसे भी उठाकर दाएं तरफ ले गए, तो ये रो जी मुश्तरक H1 मनफी H2 आ गया। अब कीमतें दर्ज कर दी, तो तीसरे नंबर पे 1/2 रो 1/2 ज़रब रो की जगह 1.29 और V1 स्क्वायर मनफी V2 की कीमत है 160 और इसका मुरब्बा आ गया, बराबर हो गया 1000। P2 मनफी P1 की कीमत 1000 है, मनफी रो की जगह 1.29 और जी की जगह 9.8 और H1 मनफी H2 1 था। इन सब को हल कर लिया, कापी पेंसिल लेकर बैठें और हल करें तो जवाब आ जाएगा आपका नंबर 4 पे V1 बराबर 165 मीटर फी सेकंड। जहाज़ की ऊपर वाली सतह के साथ जो हवा की रफ्तार होगी वो 165 मीटर फी सेकंड होगी, यही हमने मालूम करना था। P9 प्रॉब्लम 9 है, 9वां सवाल। व्हाट गेज प्रेशर इज रिक्वायर्ड, कितने गेज दबाव दरकार है, किस लिए। इन द सिटी मेन्स, शहर का जो मेन पानी की सप्लाई का पाइप है उसमें कितना दबाव होगा, किस लिए। फॉर अ स्ट्रीम, एक धार बनानी है। फ्रॉम अ फायर होज, पानी आग बुझाने वाले आले का जो पाइप है, होज का मतलब बड़ा पाइप, उसका जो पाइप है उसमें धार बनानी है आग बुझाने के लिए,
और उस धार बनाने के लिए जो मेन पाइप है उसमें कितना दबाव होना चाहिए, कनेक्टेड टू द मेन्स, जो मेन के साथ जो है वो मुंसलिक है। आग बुझाने वाले आले का जो पाइप है वो पानी सप्लाई का जो निज़ाम है उसका जो मेन पाइप है उसके साथ मुंसलिक है, और वो कितना दबाव होगा मेन पानी की सप्लाई का, किस लिए, टू रीच अ वर्टिकल हाइट ऑफ 15 मीटर, के पानी को उस पाइप धार को पहुंचाना है 15 मीटर बुलंदी तक। सवाल को ज़रा दोबारा समझ लीजिएगा। इस सवाल को देने किताब में लिखने वालों को चाहिए था कि इसकी इबारत ज़रा आसान करके बना देते ताकि हमारे तलबा व तालबात आसानी से समझ सकते। मैं दोबारा रकम को पढ़ता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। व्हाट गेज प्रेशर इज़ रिक्वायर्ड, कितने गेज दबाव दरकार होगा इन द सिटी मेन्स, शहर का जो पानी सप्लाई का जो मेन पाइप है उसमें, फॉर अ स्ट्रीम, किस लिए कि एक धार बनानी है, फ्रॉम अ फायर होज, कि आग बुझाने वाले आले का जो बड़ा पाइप है वो मुंसलिक किया गया है शहर की मेन सप्लाई के पाइप के साथ, और मेन सप्लाई में कितना फिर दबाव होगा कि धार कहाँ जाए, कनेक्टेड टू द मेन्स, वो जो पाइप है आग बुझाने के आले का वो मेन के साथ अटैच किया गया है, टू रीच अ वर्टिकल हाइट ऑफ 15 मीटर, और पानी की धार पहुंचानी है 15 मीटर बुलंदी तक। और इसके लिए जो P2 मनफी P1 है वो कीमत हमने निकालनी है। डाटा है इस रकम में से निकाल के अलग कर लेते हैं। वर्टिकल हाइट जो अमूदी बुलंदी है वो कितनी होगी, H1 ऊपर वाला हिस्सा 15 मीटर है ना बुलंदी, H1 जो है वो बालाई हिस्सा है उस फासले का, और H2 जो है वो ज़ेरी हिस्सा है, तो फ़र्क 15 मीटर ही आएगा। प्रेशर डिफरेंस जो दबाव का फ़र्क है वो P2 मनफी P1 होगा। अगली स्लाइड की तरफ चलते। सोल्यूशन है, हल है, द रिक्वायर्ड प्रेशर डिफरेंस इज गिवन बाय, मतलूबा दबाव का फ़र्क यहाँ इस मसावत में दिया गया है, P2 मनफी P1 बराबर रो जी H1 मनफी H2। इसमें वही बर्नौली की मसावत हम दोनों तरफ लिखेंगे और उसमें जो हरकी तवानाई वाला हिस्सा है वो हज़फ कर देंगे क्योंकि V1 V2 का कहीं जिक्र नहीं है, और वो दोनों सूरतों में दोनों तरफ मसावत के वो एक जैसी उसकी कीमत आएगी, लिहाजा वो कट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो P2 मनफी P1 बराबर रो जी H1 मनफी H2 ये आ गया, और P2 मनफी P1 बराबर रो की कीमत 1000, जी की 9.8 और H1 मनफी H2 15 है। इनको हमने आपस में ज़रब दे दी तो आ गया 1.47 ज़रब 10 की ताकत 5 न्यूटन फी मुरब्बा मीटर, क्योंकि दबाव है, फ़र्क है, और इसको हम पास्कल में भी लिख सकते हैं। आखिरी जो स्टेप है उसमें P2 मनफी P1 बराबर 1.47 ज़रब 10 की ताकत 5 पास्कल।